हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आ, ये अवसर पाके कि हम दामोदर लीला को आज डिस्क्राइब करेंगे, आज से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो एपिसोड्स हैं, मेरे को लगता है 5 से 7 8 एपिसोड लग सकते हैं टू कवर द एंटायर दामोदर लीला इन दिस ब्यूटीफुल कार्तिक और दामोदर मंथ। तो भगवान कृष्ण की दो तरह की लीलाएं होती हैं। एक होती है जो उनके माधुर्य को प्रेजेंट करती है, एक होती है जो उनके ऐश्वर्य को प्रेजेंट करती है। कृष्णा ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कृष्णा के आगे दंडवत देते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं, अनेक प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी बहुत सारी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं। कुंती महारानी ने स्तुति की, भीष्म देव ने स्तुति की, प्रहलाद महाराज स्तुति करेंगे, गजेंद्र स्तुति करेंगे, सुखदेव गोस्वामी ने स्तुति की, सूत गोस्वामी ने स्तुति की, उद्धव ने स्तुति की, नाग पत्नियों ने स्तुति की, द्विज पत्नियों ने स्तुति की, गर्भ में स्तुति हुई, देवताओं द्वारा स्तुति हुई, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति हुई। लेकिन यहां पे कुछ विचित्र है। अगर हम बोलें कि स्मॉल बेबी कृष्णा, 2.5 3 साल के कृष्णा, ही इज रनिंग नेकेड इन द नंद भवन, तो हम सबके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होगी अभी, हम सबके चेहरे पे। जबकि हम बद्ध जीव हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग किक्ड बाय माया इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड, बट स्टिल वी हैव a smile on our face hearing about कि भगवान, who is the lord of all the lords, who is the master of all the masters, who is the lord of the universe, Jagannath, he is running naked and walking and crying inside the Nand Bhavan. तो आप सोचिए, सुखदेव गोस्वामी जो कि लिबरेटेड सोल हैं, बाय बर्थ ही इज लिबरेटेड, वो किस एक्सटेसी से, किस भावना से इस दामोदर लीला को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय से 9 और 10 अध्याय में, 9 अध्याय बेसिकली, चैप्टर 9 इज द दामोदर लीला एंड चैप्टर 10 इज द उद्धार ऑफ नल कुबेर एंड मणिग्रीव। आप में से कुछ लोग को, जो लोग बहुत नए हैं, उनको ये टर्म्स थोड़े अजीब लग रहे होंगे। क्या है दामोदर लीला? ये लोग पागल हो गए हैं क्या कि 30 के 30 दिन एक लीला को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हालांकि हमने जो लास्ट सेशन लिया था, जो ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ के ऊपर, उसमें 22 लीलाएं बताई थी जो इस मंथ में होती हैं, और भी बहुत सारी हैं। और वी आर जस्ट स्टक विद दिस वन लीला, उखल बंधन लीला। एंड दिस इज चैप्टर 9 ऑफ कैंटो 10, जिसमें 23 श्लोक आते हैं, 23 श्लोक आ जाते हैं। हम आज 1 2 और 3 को डिस्कस करेंगे, अगर टाइम बच गया तो चौथे को भी कर लेंगे। तो अभी तक क्या हो चुका है? कृष्णा इज बॉर्न ऑफ यशोदा। यू माइट बी थिंकिंग ही इज बॉर्न ऑफ देवकी, बट ही इज बॉर्न ऑफ यशोदा एक्चुअली। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मैं कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता हूं कि नहीं, देवकी के यहाँ हुए फिर यशोदा के यहाँ ट्रांसफर हो गए, या फिर उनके यहाँ से अपीयर हुए, उनके यहाँ से जन्म हुआ। आई सिंपली नो वन थिंग, कृष्णा इज बॉर्न ऑफ यशोदा, ओनली यशोदा। एंड देयर इज वन मोर नेम ऑफ यशोदा विच इज देवकी। दिस इज समथिंग न्यू। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्णा इज बॉर्न ऑफ यशोदा। तो कृष्णा यशोदा के यहाँ कृष्ण का जन्म होता है, और फिर उनको वहां पे अपनी बाल लीलाएं करते हैं। और अभी कृष्णा चलना सीख रहे हैं, और चलने के बाद 8वें अध्याय में हम देखे हैं, ये 9वें अध्याय की बात हो रही, तो 8वें अध्याय में हमने देखा है कि कैसे भगवान दूसरे के घर में चोरी कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स कर रही हैं। जो मदरली गोपीज हैं वो यशोदा मैया से आके कंप्लेन कर रही हैं कि आज इसने ये कर दिया, आज हमारे बच्चे सो रहे थे उनको आके चुटकी काट दी, आज हमारे यहाँ माखन चुरा रहा था हमने पकड़ लिया तो इसने दीवार पे टॉयलेट कर दी। इस तरीके की शिकायतें करती थी, और उनको बहुत अच्छा लगता था कृष्णा की ग्लोरीफाई करने में, और यशोदा मैया को सुन के भी बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ? 8वें अध्याय के एंड में क्या हुआ कि बलराम सहित सारे सखाओं ने निवेदन किया मैया से कि कृष्णा ने मिट्टी खाई है, मृत भक्षण किया है। तो कृष्णा कहते हैं ना, हम भक्षितवान अम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। फिर उनको डांट लगाती है मैया, मुंह खोल के दिखाओ।
और उसमें उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। तो सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषणी टीका में बोलते हैं कि 8वें अध्याय में जब कृष्णा ने मृद भक्षण किया तो कृष्णा को डांट पड़ी, लेकिन कृष्णा उस डांट से सेटिस्फाई नहीं हुए। उनको चाहिए था उनको और डांट पड़े, उनको इतनी डांट पड़े, उनके सामने छड़ी आए, उनको बांधा जाए। बाय द वे ही इज लॉर्ड। केवल डांट खाने से संतुष्ट नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी शरारत करेंगे कि उनको बांधा जाए, उनको छड़ी दिखाई जाए, रोएं, और इस तरीके से यशोदा का यश बढ़े और उनका भी यश बढ़े कि वो बहुत भक्त वत्सल है। तो आइए हम देखते हैं श्लोका 1 एंड 2 को। आई विल सिंपली रिसाइट द श्लोका, आप लोग ट्रांसलेशन या परपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसके बाद श्लोका 1 एंड 2। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायता। Translation. Shri Shukdev Goswami continued, one day when Mother Yashoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way she composed songs and enjoyed singing to herself about those activities. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये श्लोक कहता है कि एक बार की बात है। अब आचार्य जो हैं वो एक एक वर्ड को पकड़ लेते हैं। एकदा क्यों बोला, गृहदासीषु क्यों बोला, यशोदा नंद गेहिनी क्यों बोला, कर्मांतर नियुक्तासु क्यों बोला, निर्ममंथा स्वयं दधी क्यों बोला, यानी यानी हब क्यों बोला, गीतानी क्यों बोला। एक एक वर्ड को पकड़े हैं। श्रीला प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में इसका वर्णन किया है कि एकदा क्यों बोला है, एक बार की बात है। तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, और ये हम आपको दिखा सकते हैं एक बार। देखिए, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट कर रहे हैं, और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी को कोट करते हुए बता रहे हैं कि एकदा क्यों बोला। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सनातन गोस्वामी अपनी बृहद वैष्णव तोषणी टीका में बोलते हैं कि एकदा मतलब वो एक बार की बात है, यानी वो दिन था दीपावली का दिन। दीप मल्लिका भी बोलते हैं उस दिन, वो दीपावली का दिन था एकदा। और टाइम भी बता दिए क्या टाइम था, कैन यू इमेजिन। तो टाइम बताते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था एकदा। तो क्या हुआ उस दिन एकदा, गृहदासीषु, जितनी भी घर की दासियां थीं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण नियुक्तासु। तो यशोदा ने क्या किया, मैया ने क्या किया, कर्मांतरण नियुक्तासु, जितनी भी दासियां थी, बहुत सारी दासियां थी, तो यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा मैया को क्या बोल के संबोधित किया गया है, नंद गेहिनी। नंद महाराज कौन है, व्रज के राजा हैं, व्रजराज है। और नंद गेहिनी मतलब उनकी द हाफ ऑफ नंद महाराज। तो इसके साथ साथ नंद महाराज को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। परीक्षित महाराज पूछते हैं, नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। कि नंद महाराज के क्या फॉर्च्यून है, यशोदा मैया के क्या फॉर्च्यून है कि कृष्ण क्षीर सागर को छोड़ के उनका स्तन पान करने के लिए आ गए। नंदहा किम अकरोत् ब्रह्मन, तो यहां पे बोल रहे हैं नंद गेहिनी, नंदस्य गेहिनी।
नंद की रानी, नंद रानी है। इससे नंद महाराज भी ग्लोरीफाई हो रहे हैं, यशोदा भी ग्लोरीफाई हो रही हैं। और इससे ये भी पता लग रहा है कि नंद महाराज क्योंकि राजा है, तो बस 9 लाख गाय हैं, तो बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, तो यशोदा के पास बहुत सारी दासियां हैं, और रेगुलरली डेली बेसिस पे वही लोग दही मथती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार कब, दीपावली के ब्रह्म मुहूर्त में क्या हुआ, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु। तो यशोदा ने क्या किया, सारी दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु, बाकी कामों में लगा दिया, और निर्ममंथा स्वयं दधी, खुद दही मथने लगी, है ना। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। अभी आचार्यों ने इस बात को पकड़ लिया कि यशोदा ही क्यों बोला गया। बोल सकते थे मैया, या फिर नंदस्य गेहिनी बोल देते केवल। यशोदा इसलिए बोला गया, यश दा, जो यश का दान करती है, किसको, कृष्णा को। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैवाशनं भागा इतिंगनः। विष्णु पुराण में आता है कि भगवान मतलब कौन होते हैं, जिनके पास अनलिमिटेड यश है। उन यशवान भगवान को, उन परम यशवान भगवान को यश का दान देने वाली है यशोदा। कौन से यश का, कौन से यश का दान दे रही है, कि कृष्णा भक्त वत्सल है, कृष्णा दामोदर है। कृष्णा जो आज दामोदर कहला रहे हैं, उनको जो दामोदर का यश प्राप्त है, कि आज लाखों घरों में, विश्व के लाखों करोड़ों घरों में हर शाम लोग एक घी का दिया लेके क्या बोल रहे हैं, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, जय दामोदरा जय दामोदरा, माखन चोरा जय माखन चोरा। आज जो विश्व भर में ये लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जो दामोदर का या भक्त वत्सल का जो यश है, वो यशोदा मैया ने दिया। इसीलिए उनको यहाँ पे यशोदा बोला गया है, यशोदा नंद गेहिनी। कर्मांतर नियुक्तासु, उन्होंने सारी दासियों को, गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे कामों में लगा दिया। अब इसको तो आचार्य छोड़ नहीं सकते कि कौन से दूसरे काम में लगा दिया था आपने, क्यों लगा दिया था दूसरे काम में। ये सब आंसर दिए गए, श्रील प्रभुपाद इसको कोट भी करते हैं तात्पर्य में। तो आचार्यगण बताते हैं कि कौन से दूसरे कामों में लगा दिया था। सनातन गोस्वामी बताते हैं, सबसे रसिक कमेंट्री जिन्होंने की है वो सनातन गोस्वामी, वो बताते हैं कि कर्मांतर नियुक्तासु मतलब उन्होंने अगले दिन जो था, जिसको आज हम गोवर्धन पूजा बोलते हैं, उस समय कृष्ण मात्र 2.5-3 साल के थे, तो उस समय गोवर्धन पूजा नहीं हुआ करती थी, उस समय इंद्र यज्ञ हुआ करता था, जिसको बाद में कृष्ण ने रुकवाया था और उसको गोवर्धन पूजा नाम से करवाया। तो अगले दिन इंद्र यज्ञ हुआ करता था। तो यज्ञ के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, चावल पीसने हैं, गेहूं पीसना है, तैयारियां करनी है, लकड़ियां लानी है, आम के पत्ते लाने हैं, ये सब करना है। तो सारी दासियों को इसमें लगा दिया, कर्मांतर नियुक्तासु, कि तुम लोग जो है, कल यज्ञ होने वाला है, आज दीपावली का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त है, तुम लोग क्या करो, उधर की यज्ञ की तैयारियां करो। और निर्ममता स्वयं दधी, मैं स्वयं कृष्ण के लिए दही मथूंगी। और एकदा मतलब केवल आज ही नहीं, आज से मैं कृष्ण के लिए स्वयं मैं दही मथूंगी। मैं कौन, यशोदा नंद गेहिनी, नंद रानी यशोदा, वो स्वयं दही मथेगी। अब वो खुद क्यों मत रही है, प्रभुपाद बताते हैं कि उनको लग रहा था, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कृष्णा अलग अलग घर जा रहे हैं, माखन की तस्करी कर रहे हैं, नवनीत की तस्करी कर रहे हैं। तो मैया को लगा कि क्या हमारे दूध में कुछ कमी है, हमारे माखन में कुछ कमी, क्या हम अच्छा नहीं बना रहे हैं, कि बेचारे को दूसरों के घरों में जाना पड़ता है चोरी करने। तो अब मैं खुद बनाऊंगी। तो ऐसा आचार्य बताते हैं कि 9 लाख नहीं, जिलियंस ऑफ, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जिलियंस, जिलियंस ऑफ गाय थी नंद बाबा के पास। उसमें से कुछ सेलेक्टेड 7 से 8 गाय थी, जिनको बोलते थे पद्म गंध गाय। क्या बोलते थे, पद्म गंधा।
क्यों? क्योंकि वो जो घास जिसको चरती थी वो एरोमेटिक घास होती थी, मतलब घास में ही फ्लेवर है। आज क्या होता है, हम देखते हैं अमूल का या कोई भी ब्रांड का दूध आता है, इलायची फ्लेवर, फलाना फ्लेवर, उनका क्या था, घास ही फ्लेवर्ड थी पहले से। उस फ्लेवर्ड घास को वो, औषधि थी उसमें, सब कुछ था, उस फ्लेवर्ड घास को वो खाती थी और उनके दूध से गंध आती थी। कौन सी गंध? पद्म गंध, लोटस की स्मेल आती थी। गाय से भी लोटस की स्मेल आती थी। तो ऐसी 7-8 सिलेक्टेड गायों का यशोदा मैया ने दूध लिया, उससे दही बनाया और उस दही को मथ रही थी कृष्ण के लिए। निर्ममन था, निर्ममन था का अर्थ बताते हैं कि निश्चित रूप से, एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ वो उसको मथ रही हैं, बिना रुके मथ रही हैं। निर्ममन था स्वयं दधी, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा लड़का दूसरों के घर में जाता है, कंप्लेन आती है, बेचारे की इज्जत डाउन हो रही है। तो अभी क्या करते हैं, हम स्वयं दधी मथते हैं। और यशोदा मैया चाहती थी कि जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो सके वो मैं कृष्णा को दूं। हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो बेस्ट पॉसिबल है हम वो कृष्ण को अर्पित करें। तो उन्होंने पद्मगंधा गाय, जो कि जिलियंस में से 7-8 थी, उनको चुना। तो एक रात पहले ही उन्होंने योगर्ट तैयार कर लिया था, दही तैयार कर लिया था, और उसमें से भी जो बेस्ट था वो दही उन्होंने लिया मथने के लिए। फिर क्या होता है, जो सेकंड श्लोक था, यानी जानी ह गीतानी तद बाल चरितानि चा दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। क्या बोल रहे हैं? यानी यानी ह गीतानी तद बाल चरितानि चा। यानी यानी मतलब जो जो भी लीला है कृष्ण की जो अभी तक हो चुकी हैं, जैसे कि पूतना का वध हो चुका है, तृणावर्त का वध हो चुका है, शकटासुर का वध हो चुका है, ये सब लीलाएं अभी तक हो चुकी हैं। अघासुर का वध अभी नहीं हुआ है, तो ये सब लीला अभी हो चुकी है। तो इनको यानी यानी इहा गीतानी, इहा मतलब यहाँ, यानी यानी मतलब ये लीलाएं इहा, यहाँ हो चुकी हैं। अब इहा वर्ड को पकड़ लिया आचार्यों ने, कह रहे हैं इहा का क्या मतलब है। तो आचार्यगण बताते हैं, चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि इहा का मतलब है यहाँ ब्रज में, वृंदावन में। तो यानी यानी इह गीतानी तद बाल चरितानि च, जो जो कृष्णा के बाल चरित्र हो चुके हैं, बाल लीलाएं हो चुकी हैं, उनका गीतानी, उनको गीत बना के, गीत के फॉर्म में बना के वो गा रही हैं। कृष्णा पे मेडिटेट करते हुए पूरा स्मरण शक्ति लगी है कृष्ण की बाल लीलाओं में, बाल चरित्र में, और उसको वो सॉन्ग के फॉर्म में हम देखते हैं कि कोई भी चीज को अगर गाने के फॉर्म में बना लिया जाए तो अच्छे से याद किया जा सकता है और गुनगुनाते रहा जा सकता है। तो वो उसी चीज को फॉलो कर रही हैं। तो इसमें दो चीज बताते हैं आचार्य कि इधर यशोदा मैया ने खुद उनको सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट किया था उन लीलाओं को, या तो उन्होंने प्रोफेशनल जो पोइट्स होते हैं उनसे सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट कराया था, है ना। कई बार हम लोग कुछ ट्रांसलेशन करना होता है प्रोफेशनल से करवा लेते हैं, तो उसी तरह या तो उन्होंने प्रोफेशनल से उसको सॉन्ग्स बनवाए थे और उसको गा रही थी, या तो खुद ही वो उनको कर रही थी। स्मरंती तान्य गायता, तो वो उन पास टाइम्स को, उन लीलाओं को, उन बाल चरित्र को रिमेम्बर कर रही थी, उससे मेडिटेट कर रही थी और उसको गा रही थी। अगर हम देखें तो यशोदा मैया का जो मन था वो लगा हुआ था कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में, लीलाओं के स्मरण में उनका माइंड एब्जॉर्ब था। उनके जो वर्ड्स थे वो किस में लगे हुए थे? यानी यानी गीतानी स्मरंती तानी अगायता, गीतानी गायता, जो गीत थे उनको गाने में, कीर्तन करने में उनका मन लगा हुआ, उनके वर्ड्स लगे हुए थे, मन लगा था स्मरण में, वर्ड्स लगे था कीर्तन में, और उनका जो एक्टिविटीज थी, उनकी बॉडी किसमें लगी थी? निर्ममन था स्वयं दधी, दही मथ रही थी, उसको मथने में उनकी बॉडी लगी थी। तो हम देख रहे हैं यशोदा मैया का माइंड, उनकी बॉडी, उनके वर्ड्स, तीनों कंप्लीटली डेडिकेटेड है किसके लिए? श्री कृष्ण भगवान के लिए। ये कंप्लीट डेडिकेशन है, तभी हम अगले श्लोक में देखेंगे क्षौमम वास पृथुकटि तटे, उनके जो वास हैं, उनके जो कपड़े हैं, दैट इज ऑफ क्षौमम, सैफरन कलर। तो सैफरन कलर जो है वो कंप्लीट डेडिकेशन दिखाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, फुल टाइम एब्जॉर्प्शन दिखाता है कृष्ण में।
अब ये बात है कि वो गा क्यों नहीं थी, गाने की क्या जरूरत है, स्मरण कर लें केवल। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि शी फेल्ट लाइक सिंगिंग ड्यू टू द नेचर ऑफ वर्क। जो उनका कार्य था उसका नेचर ही ऐसा था कि उसमें गाना गाते वक्त, गाते गाते किया जाए तो बहुत आनंद आएगा। आजकल हम देखते हैं कि हमें कुछ मथना होता है तो हम मिक्सी चला देते हैं, है ना, मशीन्स आ गई हैं हर चीज की, और आदमी डिप्रेस होता जा रहा है। पहले व्यक्ति खुद करता था, आटा खुद पीस रहे हैं, मथन खुद कर रहे हैं, बट खुश रहते थे। तो वो एक्टिविटी इतनी खुशहाल एक्टिविटी थी और कृष्ण के लिए थी, सेवा कर रही थी, और करते करते गुनगुना रही थी, गा रही थी। एक और रीजन है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पकड़ा है कि क्यों वो गा रही थी। तो वो बोलते हैं कि जैसे हम कभी कभी गाते हैं, एक तो होता है बहुत खुश होते हैं तो गाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत एजिटेटेड होते हैं, है ना, बहुत एजिटेटेड होते हैं, और एजिटेशन को मिटाने के लिए हम गाना सुनते हैं या गाना गाते हैं, आपने महसूस किया होगा। तो यशोदा मैया, चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यशोदा मैया एजिटेटेड थी, इसलिए वो गा रही थी। क्यों एजिटेटेड थी? कि क्योंकि बहुत देर से उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं था, क्योंकि कृष्ण जो है पास वाले रूम में सो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, कृष्णा जल्दी नहीं उठते थे, हमसे बोले जल्दी उठने, खुद नहीं उठते थे जल्दी। तो कृष्णा सो रहे थे, और यशोदा मैया ने बहुत देर से उनको देखा नहीं था, स्मरण कर रही थी उनका, लेकिन देखा नहीं था। तो उनका हार्ट थोड़ा एजिटेटेड था। उस एजिटेटेड को, हार्ट को शांत करने के लिए, भगवान से सेपरेशन जब होती है और उनका रिमेम्बरेंस बढ़ता जाता है तो हार्ट एजिटेट होता है, और उस हार्ट को एजिटेशन से रोकने के लिए डिवोटी सिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो इसलिए गा रहे थे। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, इट वॉज फॉर्मली ए कस्टम दैट if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry or have it done by the professional poet. It appears that Mother Yashoda did not want to forget Krishna's activity at any time. है ना, इससे प्रतीत होता है कि यशोदा मैया कभी कृष्ण को भूलना नहीं चाहती थी। Therefore she poeticized all of Krishna's childhood pastimes. कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति, है ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, एवरी वर्ड इज ए सॉन्ग एंड एवरी स्टेप इज ए डांस। दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन। अभी प्रभुपाद हमारे लिए लिख रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, टेक अवे क्या है कि दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन ईगर टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स ए डे। यदि आप 24 घंटे कृष्ण को याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, उनका स्मरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कृष्ण के चरित्र को गीतों के फॉर्म में गाते रहिए, दिन भर गाते रहिए। हमने अभी रिसेंटली देखा था, इतिमति रूपकल पिता तृष्णा भगवती सात्व तपोंगवे विभूमि, भीष्म स्तुति। We also sang the Gopi Geet. जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इस तरह भगवान के चरित्र को सॉन्ग से फॉर्म में गाते रहना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, फॉर्मूला है ये। और दिस इंसिडेंट शोज हाउ कृष्णा कॉन्शियस मदर यशोदा वॉज। इससे पता लगता है मदर यशोदा कितनी ज्यादा कृष्ण भावना भावित थी। टू स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी शुड फॉलो सच पर्सन। अगर हम कृष्ण भावना अमृत में रहना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं, तो हमें ऐसी पर्सनालिटी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मूविंग टू वर्स नंबर 3। ये थे पहले 2 श्लोक, अभी हम अगले श्लोक पे आते हैं। सौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेहास्नुतकुचयुगम् जातकम्पं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षाश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन्
मालती निर्ममंथा. So beautiful. सौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षाश्रम भुज चलत् कनकनौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवर विगलन् मालती निर्ममंथा. This is the beautiful Srimad Bhagavatam. Translation. Dressed in saffron yellow sari, Shaumam Vasaha, with a belt tied about her full hips, Prithu Kati Tate, Bibrati Sutranadam. Mother Yashoda pulled on the churning rope, laboring considerably, her bangles and earrings moving and vibrating, and her whole body shaking. Because of her intense love for her child, her breasts were wet with milk. Her face, with its very beautiful eyebrows, was wet with perspiration, and malati flowers were falling from her hair. देखिए कितना मधुर श्लोक है. क्या है? शौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्. तो क्या बोल रहे हैं? रज्ज्वाकर्षाश्रम भुज चलत कनकनौ कुंडले च. तो कबर अविगलन मालती. तो यशोदा मैया क्या है? क्षौमम वासहा. क्षौमम मतलब सैफरन सिल्कन साड़ी पहने. सैफरन येलोइश, सैफरन या येलो कलर की साड़ी पहने जो कि सिल्क की है, वैसी साड़ी पहने. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो क्रम दीपिका नाम के शास्त्र में, क्रम दीपिका में ये बताया गया है कि यशोदा मैया का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लूइश है, डार्क ब्लू कलर का. हालांकि गौतमीय तंत्र या कुछ में बताया गया कि वो येलोइश है. तो क्रम दीपिका के हिसाब से उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्लूइश है. इसलिए ब्लू के कंट्रास्ट में जो सबसे अच्छा कलर होता है वो येलो या सैफरन होता है. कृष्णा भी देखिए ब्लूइश है, येलो धोती पहनते हैं. तो यशोदा मैया बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन और साड़ी एकदम कंट्रास्ट में. कभी कभी कुछ फोटोज में आपने देखा होगा यशोदा मैया ब्लू साड़ी पहने हुए हैं, जिसमें आपने देखा होगा छड़ी लेके दौड़ा रही हैं. तो वहां ये चीज वैलिड है कि उनका कॉम्प्लेक्शन गोल्डन है, क्योंकि गोल्डन और ब्लू का कंट्रास्ट है. कलर्स में चेंज, कॉम्प्लेक्शन में चेंज, सारी कलर में चेंज, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और ऐसा नहीं है कि अब वो सेवा करने आई हैं तो एकदम मैले कुचैले कपड़े पहन के आ गई. जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कभी कोई घर में पेंट करने के आते हैं, मिस्त्री आते हैं, तो कपड़ा चेंज कर लेते हैं उस समय. काम करने जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने आई है तो पूरा सिल्क एंड क्लॉथ में आई है. ऐसा नहीं कि कुछ मैले कुचैले कपड़े पहन के आ गई. और मालती कबर विगलन मालती निर्ममन था. उनके कबर विगलन, उनके बालों से मालती के पुष्प गिर रहे हैं. मालती को जैस्मिन बोलते हैं. तो मालती ही क्यों बोला गया है, इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है. कार्तिक के मास में ही, कार्तिक के महीने में भी, नवंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में ही जैस्मिन खिलते हैं, स्पेशली ब्रज में. तो इसीलिए ये दिखा रहा है कि कार्तिक का मास है, जैस्मिन खिले हैं, मालती के पुष्प हैं, उन्होंने लगाए रखे थे और वो गिर रहे हैं. और वो जो गिर रहे हैं उसकी, उसको कैसे बता रहे हैं? लाइक रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स. जो ब्लैक कलर के बाल हैं वो ब्लैक कलर के क्लाउड्स हैं, बादल हैं, और उससे जो मालती के पुष्प गिर रहे हैं वो कैसे हैं? रेन ड्रॉप्स के जैसे गिर रहे हैं. और क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम. तो यशोदा मैया ने अपने कमर स्थली के पास एक गिरडल टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्ट क्लॉथ जो होता है, वो बांध रखा है ऐसे करके. कमर कस के वो सेवा करने के लिए आई है, ये दिखा रही है. और क्या दिखा रही है? कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि मैं कृष्णा को बांधूंगी. तो पहले वो अपनी कमर कस के आई, अपने उन्होंने बांध रखा है कि अब जैसे ही मैंने अपने बांध रखा है वैसे ही मैं कृष्णा को बांधूंगी. वैसे ही हमको जब प्रचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं प्रीचिंग 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 प्रीचिंग, हमें खुद भी रीडिंग करनी है, खुद भी चैंटिंग करनी है, तब हम प्रीच कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं चैंट करने के लिए. ऐसे नहीं कि आप बोल तो रहे हैं बड़ी बड़ी बातें लेकिन खुद नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन इट विल नॉट डू. और पुत्र स्नेह स्नुता कुचा युगम. पुत्र के स्नेह में, कृष्ण के स्नेह में
उनके ब्रेस्ट से मिल्क ऊज आउट हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो आचार्य बताते हैं क्योंकि वो श्रवण कीर्तन कर रही है, जिससे उनकी एक्सटेसी और बिल्डअप हो रही है। श्रवण कीर्तन से और एक्सटेसी और प्रेम बढ़ता है। जितना ज्यादा हम श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के बारे में, उतना प्रेम बढ़ता है। तो वो उस बढ़े हुए प्रेम को दिखा रहा है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं तात्पर्य में? Anyone who desires to be Krishna conscious in motherly affection or parental affection should contemplate the bodily features of Mother Yashoda. जो भी भक्ति में वात्सल्य भाव को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें मदर यशोदा की इस डिस्क्रिप्शन पे मेडिटेट करते रहना चाहिए। हम कभी भी मदर यशोदा नहीं बन सकते। जो टॉप की पोस्ट है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। हम मदरली अफेक्शन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं, लेकिन हम यशोदा नहीं बन सकते। अगर आप यशोदा बनने का ट्राई कर रहे हैं तो यू आर मायावादी। प्रभुपाद बोल रहे हैं वन शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड हियर बाय थिंकिंग मदर यशोदा इन मैटरनल अफेक्शन फॉर कृष्णा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें इस पूरी डिस्क्रिप्शन का पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। आज की कथा का पूरा एडवांटेज लेना है कि हम मदर यशोदा के चरित्र पे मेडिटेट कर सके। क्या है चरित्र? क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। अभी देखिए, जो हमने पहला और दूसरा श्लोक देखा था, क्या था? एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एकदा गृहदासीषु, 8 syllables। यशोदानंद गेहिनी, 8 syllables। कर्मांतर नियुक्तासु, 8 syllables। निर्ममंथा स्वयं दधि, 8 syllables। इसको बोलते हैं अनुष्ठुप छंद। हर लाइन में 8 syllables आ रहे हैं, 8 वर्ण आ रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं? कितने आ रहे हैं? सौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु। इसमें एक एक लाइन में 17 वर्ण आ रहे हैं, 17 syllables आ रहे हैं। तो आचार्य बताते हैं, इस पे भी उन्होंने पकड़ लिया है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे ही यशोदा मैया का डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं, ही इज बर्स्टिंग आउट इन एक्सटेसी। उनके जितना उन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ था। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे कृष्ण के बारे में सुनने पे कुछ ज्यादा फील नहीं आता, मुझे ज्यादा आकर्षण यशोदा के बारे में भी सुनने में ज्यादा फील नहीं आता, लेकिन जब मैं कृष्णा के चाइल्डहुड पास टाइम्स विद यशोदा सुनता हूँ तो आई बर्स्ट इन एक्सटेसी। तो सिमिलरली सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे एक्सटेसी में एकदम हाइक पे आ गए। वो 17 syllables, इतना लंबा श्लोक यूज कर रहे हैं। हमने देखा है ऐसा बहुत लंबे श्लोक बहुत कम आते हैं, भगवत गीता में भी ऐसे नहीं है लंबे श्लोक। तो क्षौमम वासः, सैफरन, जो उनके मुंह कंप्लीट डेडिकेशन को दिखा रहा है, क्षौमम वासः। एक आचार्य बताते हैं कि ओवर ड्रेस में भी व्हाइट, ओवर ड्रेस में भी व्हाइट। जैसे कुछ गृहस्थ होते हैं वो सफेद पहनते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं वो सैफरन पहनते हैं, सन्यासी होते हैं सैफरन पहनते हैं। तो आचार्य बताते हैं ओवर ड्रेस में भी व्हाइट, बट अवर हार्ट शुड ऑलवेज बी सैफरन। हमारा हार्ट जो है वो हमेशा सैफरन होना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में क्यों ना है, आपका हृदय जो है वो सैफरन होना चाहिए, क्षौमम वासः होना चाहिए। प्रभुपाद बोला करते थे कि फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो कभी भी प्रचार करने जाए, प्रीच करने जाए, सेवा करने जाए, तो अपनी ड्रेस का विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। फिर क्या है? चौमम वासः, जो वास है उनके कपड़े हैं, शौमम है सैफरन येलोइश सिल्कन है। पृथु कटी तटे, यानी उनके कमर वाले स्थान पे, बिभ्रति सूत्र नद्धम, सूत्र बंधा हुआ है यानी बेल्ट बंधी हुई है, बिभ्रति सूत्र नद्धम। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, कुच युगम मीन्स पेयर ऑफ ब्रेस्ट, कुच युगम। सुखदेव गोस्वामी is talking about breast. Sukhdev Goswami is talking about the large area of hips. He is a liberated soul. He does not distinguish between male and female. उनके लिए ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। He is a liberated personality. He is talking about the transcendental दिव्य लीला of Lord. तो पुत्र स्नेहा स्नुत कुछ, स्नुत मतलब मॉइस्टन हो गया है, मॉइस्ट हो गया है, क्योंकि मिल्क ऊज आउट हो रहा है उनके पेयर ऑफ ब्रेस्ट से। पुत्र स्नेह, पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम, और वाइब्रेट कर रहा है। जात कंपम च सुभ्रु, और यशोदा मैया को बोल रहे हैं सुभ्रु। भ्रू मतलब आईब्रोज, सुभ्रु मतलब बहुत सुंदर आईब्रोज वाली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रेस्ट ब्रेस्ट शेक क्यों कर रहे हैं? तो वल्लभाचार्य संप्रदाय के द फेमस, जिन्होंने भक्ति रसायनम लिखा है,
द फेमस कमेंट्री इन द लाइन ऑफ संत तुकाराम, वो बोलते हैं, बहुत सुंदर टीका की उन्होंने, वो बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट हैं वो शेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं 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 मत मत ये, एवरीथिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ पर्सनैलिटी। आगे हम देखने वाले हैं कि जो मिल्क है वो भी पर्सनैलिटी है। तो ब्रेस्ट आर शेकिंग एंड सेइंग नो, नहीं मत ये, क्यों मत मत ये, आपको पता नहीं आप क्या करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है मैया, आप ये दही मत देंगी, फिर कृष्णा इनको खाएगा माखन को, फिर कृष्णा इसी में लगा रह जाएगा, देन ही विल नॉट लुक एट, वो फिर नहीं चाहेगा कि वो मुझे मुझे शक करे, वो मेरे पास भी नहीं आएगा, वो आपके पास भी नहीं आएगा, वो फिर माखन में लग जाएगा। सो दे आर saying no 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 no, in that mood they are shaking. Just see the acharyas, और जो मिल्क ड्रॉप्स ऊज आउट हो रही हैं वो उनके टीयर्स है, वो उनके टीयर्स है। और जात कंपम, बॉडी उनकी शेक कर रही है, जात कंपम। हम देखते हैं कि कभी बीट्स बजती हैं कुछ टुक 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 डीजे वगैरह पे, तो हमारे पैर मूव करते हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो पैर नीचे वाला पार्ट मूव करना मतलब होता है तमोगुणी, तमोगुणी म्यूजिक है। कुछ लोग ऐसे कमर को वो करने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, दैट इज राजसिक म्यूजिक। और आप देखिए सात्विक म्यूजिक कुछ चल रहा होता है तो अपने ऊपर बॉडी का ऊपर वाला पार्ट मूव करता है, दैट इज सात्विक म्यूजिक। जब कीर्तन होता है तो सब कुछ मूव करता है और बहुत दिव्य तरीके से मूव करता है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल म्यूजिक। तो जात कंपम, तो जो सिंगिंग है, जो रिदम है, उसमें उनकी बॉडी कंपम मूव कर रही है यशोदा मैया की, एंड शी इज चर्निंग बटर। तो सुभ्रु, अब आईब्रोज के बारे में सु क्यों बोला है, अच्छा क्यों बोला है, क्योंकि उनकी आईब्रोज जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। आप देखिए आईब्रोज मूव करती हैं बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ इमोशंस। तो यशोदा मैया जब जैसे जैसे अलग अलग बाल लीलाओं को चिंतन कर रही हैं, उनकी आईब्रोज उस मूड के हिसाब से, उस इमोशन के हिसाब से मूव कर रही है। जैसे मेरे को याद आ रहा था, कल क्या था, कुछ मैच था, तो some people were watching the match, they were in complete absorption, shamam vasaha prithupati tate, they are completely absorbed and they were watching and suddenly they shouted chakka and like that. तो आई इमीडिएटली रिमेम्बर्ड शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद एक बार वो द्विविधा गोरिल्ला और बलराम जी की लड़ाई वाली स्टोरी सुन रहे थे कृष्णा बुक से, और प्रभुपाद इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन द स्टोरी ऑफ कृष्णा बुक। एंड जैसे वो बोल रहे हैं अभी बलराम जी ने ऐसे मुक्का मार दिया, प्रभुपाद ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। और बॉडी वैसे मूव कर रही है, हंसी हो रही है, वैसे दांत दिख रहे हैं, वैसे आईब्रोज का मूवमेंट हो रहा है। तो उसी तरह जैसे जैसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं लीला में, जो कि स्मरण कर रही है यशोदा मैया, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनकी आईब्रोज मूव कर रही है, आईब्रोज डांस कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि कृष्णा की आईब्रोज बहुत ब्यूटीफुल है, कृष्णा की आईब्रोज बहुत सुंदर है। थर्ड कैंटो में आता है श्रीमद भागवत के कि वन हु मेडिटेट्स ऑन द आईब्रोज ऑफ कृष्णा, उसके अंदर की लस्ट चली जाती है। वी आर डिस्कसिंग इन आवर ऑडियो सेशंस। तो कृष्णा हैज इनहेरिटेड हिज ब्यूटीफुल आईब्रोज फ्रॉम मदर यशोदा। सुभ्रू, कृष्णा की जो बहुत ब्यूटीफुल आईब्रोज हैं वो कहाँ से आई हैं, मदर यशोदा की, इसलिए उनको सुभ्रू बोला है। रज्ज्वा आकर्षा, रज्जु आकर्षा श्रम भुजा चलत कनकनो कुंडलेचा। रज्जु, रज्जु मतलब होता है रोप्स, रस्सी। आकर्षा मतलब जैसे रस्सी आप सोचिए बंधी हुई है मथनी से, एक बार इसको आकर्षित कर रही है, फिर एक बार इसको आकर्षित कर रही है, कितना सुंदर बोला गया है, देखिए सुखदेव गोस्वामी द्वारा। रज्ज्वाकर्षा, रज्ज्वाकर्षा, ऐसे 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 पूरी बॉडी शेक कर रही है, आईब्रोज मूव कर रही हैं, हाथ मूव कर रहा है, कन कनौ कुंडले, कुंडल मूव कर रहे हैं, ये जो कनकन है ये साउंड कर रहे हैं करताल के जैसा। जो मथनी का साउंड है वो मृदंग जैसा है, आचार्य बताते हैं इसका करताल जैसा है, मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, कृष्ण की लीला का स्मरण हो रहा है और मुख से कीर्तन निकल रहा है। तो कृष्ण क्यों नहीं आएंगे वहां पे, आगे हम देखने वाले हैं। शम भुजा चलत कण कनौ कुंडलेचा, उनकी शम कण कनौ कुंडलेचा, कुंडल मूव कर रहे हैं। अब कुंडल क्यों मूव कर रहे हैं इसको हरीशौरी जी बताते हैं, कुंडल क्यों मूव कर रहे हैं। तो कुंडल जो है अपने गुड फॉर्च्यून को सोचते हुए मूव कर रहे हैं, गुड फॉर्च्यून, मेरा गुड फॉर्च्यून, मेरा गुड फॉर्च्यून, कुंडल ऐसे मूव कर रहे हैं। क्या गुड फॉर्च्यून, कि हम उन कानों पे हैं, समझिए इस बात, बड़ा गहरा पॉइंट है, हम उन कानों पे हैं, उन व्यक्ति के कानों पे हैं, जो व्यक्ति यानी यशोदा मैया स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कान मरोड़ती हैं, ये उनका फॉर्चून है। और वो कृष्ण
जिनको हर योगी अपना कान देना चाहता है, बाई श्रवणम और भगवत गीता। सच एन एसोटेरिक मीनिंग कि वो इस फॉर्च्यून में झूम रहे हैं कुंडल, कि हम उन मैया के पास हैं, उन पर्सनैलिटी के पास हैं जो कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी के कान में रोल सकती हैं, और वो कृष्णा जिनके कान, जिनको हर कोई कान देना चाहता है बाय हियरिंग हिम थ्रू भगवत गीता। दैट्स व्हाई कुंडल आर स्विंगिंग, कन कनऊ कुंडलेचा। कन कनऊ जो हाथ के बैंगल्स हैं वो घूम रहे हैं पूरे, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कि कृष्णा के पास रहने से तो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना वो भी छूट जाता है। बैंगल्स टिंग 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 आवाज कर रही करताल के जैसे। और स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। स्विन्नम वक्त्रम, वक्त्रम मतलब होता है चेहरा, स्विन्नम मतलब पसीने की ड्रॉपलेट्स उनके माथे पे आ गई। ये जो माथा है यहाँ पे पूरे पसीने पसीने की बूंदे बूंदे हैं। शी इज वर्किंग हार्ड फॉर कृष्णा। और कबर विगलन मालती निर्ममन था। कबर विगलन, कबर मतलब होता है चोटी, काले रंग की चोटी। उससे जो यहाँ पे अलग अलग जगह मालती के पुष्प लगे हुए हैं, जैस्मिन बर्ड्स लगे हुए हैं, वो फॉल कर रहे हैं। अब आचार्य बताते हैं कि जैस्मिन के बर्ड्स जो है, जो मल्लिका मालती है, वो फॉल क्यों कर रहे हैं। तो आचार्य बताते हैं कि मालती फॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑफरिंग दंडवत्स टू द लोटस फीट ऑफ मदर यशोदा। वो कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर मतलब सर पे रहने के लायक नहीं, हम आपके चरणों में गिरने के लायक हैं। इसीलिए जितने भी मालती फ्लावर्स हैं वो सब फॉल कर रहे हैं कि वी आर फॉलिंग एट योर लोटस फीट, यू आर सो ग्रेट, यू हैव कॉन्कर्ड कृष्णा, यू आर गोइंग टू कॉन्कर कृष्णा। तो वो सब उनके उस पे फॉल कर रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम, उनका जो चेहरा है वहां पे पसीने की क्यों ड्रॉपलेट्स हैं, इसके 5 रीजंस बताए गए हैं। 5 अलग अलग आचार्यों ने 5 रीजंस बताए हैं कि मैया के चेहरे पे माथे पे पसीने की बूंदे क्यों हैं दही मत्ते समय। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं क्योंकि हार्ड वर्क कर रही है, बहुत लॉजिकल आंसर। हार्ड वर्क कर रही हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसलिए इतनी मेहनत करने की उनको आदत नहीं है। हर बार तो यशोदा नंद के ही नहीं, कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीशु, सारी गृहदासियां जो थी वे करती थी, इस बार वो रानी है, वो खुद कर रही हैं, उनको आदत नहीं है, उनके पसीने आ रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि उनके जो बाल हैं वो रेन क्लाउड की तरह हैं। रेन क्लाउड कैसा होता है, घनश्याम ब्लैकिश होता है, और उससे बारिश की बूंदें गिरती हैं। तो उनके जो बाल हैं वो बादल की तरह हैं, उससे बारिश की बूंदे की तरह मालती के पुष्प गिर रहे हैं। श्रीला बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि जो उनके बाल हैं काले कलर के, वो काले कलर का आसमान है, और जो उस पे पसीने के ड्रॉपलेट्स हैं वो तारों के समान है। काले आसमान में तारे बहुत चमक के दिखते हैं। हरीश औरी जी बोलते हैं कि यशोदा मैया का जो फेस है, चौथा रीजन, यशोदा मैया का जो फेस है वो लोटस की तरह है। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय आप देखिए लोटस में ड्यू की ड्रॉपलेट्स गिरी हुई होती है, ड्यू 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 की ड्रॉपलेट्स, ओस की बूंदें। तो वो वैसा उनका चेहरा दिख रहा है। और पांचवा रीजन आचार्य बताते हैं कि वो दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। लेकिन यशोदा मैया कृष्ण की सेवा में इतनी ज्यादा नियुक्त हैं, इतनी ज्यादा इनग्रॉस्ड इन्वॉल्व हैं, कि वो दिए जलाना भूल गई। तो योग माया ने क्या किया, कृष्ण के चेहरे पे दिए की तरह जल रहे हैं, जलते हुए दिख रहे हैं, चमक रहे हैं पसीने की बूंदे। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ यशोदा मैया। तो एक बार हम फिर से तीनों श्लोक को आज दोहरान करेंगे। क्या था, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि जानि जानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता सौमं वासा पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रू रज्ज्वाकर्षाश्रमभुज चलत् कनकनौ कुण्डले च सुन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालती निर्ममन्था। इस तरह यशोदा मैया मथ रही हैं, सारे दासियों को इंगेज कर दिया है, स्वयं मथ रही हैं। उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, उनकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, उनकी आईब्रोज कैसी हैं, उनके वक्त्र पे
जो पसीने की बूंदे हैं वो क्या दिखा रही हैं, उनके बालों से जो मालती गिर रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, उनके कुंडल क्यों मूव कर रहे हैं, उनके कंगन क्यों खनक रहे हैं, वो क्या गा रही हैं, ये हमने डिस्क्रिप्शन देखा। अभी क्या होता है, कृष्णा उधर सो रहे हैं। नाउ क्या इफेक्ट होने वाला है, अब हम कल देखने वाले हैं कि इधर कृष्णा सो रहे हैं, इधर मैया दही मथ रही हैं माखन बनाने के लिए। फिर क्या होता है, क्या कृष्णा वहां आते हैं, वहां आते हैं तो क्या करते हैं, मैया कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, आगे हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे करके दामोदर लीला अनफोल्ड होगी। 23 श्लोक में से हमने 3 श्लोक आज कवर किए। हरे कृष्ण।